दोस्तों आज हम जिक्र करेंगे नेचुरोपैथी का। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथ, ये मेरा एक श्रृंखला चल रही है जो श्रृंखला कंटिन्यू चलेगी, जिसमें हम आपको इनके फ़ायदे बताएंगे और कंपेयर करेंगे एलोपैथ से कि आज हम आयुर्वेद से लेकर के आयुर्वेद तक, हम ना ऑर्गेनिक गार्डनिंग से लेके आयुर्वेद तक चले हैं, तो हम इनको नेचुरोपैथी को इनको भी नकारा नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्वास्थ्य के लिए बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हम सारी बातों का जिक्र करेंगे। तो इसी में नेचुरोपैथी भी आती है और आयुर्वेद भी आती है, क्योंकि हमें बीमारी से भी बचना है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग का यही हमारा संदेश है। तो आज हम शुरू करते हैं नेचुरोपैथी पे श्रृंखला में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं दौलत खतूरिया अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपका स्वागत करता हूँ। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों। आज हम नेचुरोपैथी की बहुत बड़ी बात करेंगे। बड़ी बीमारियां नेचुरोपैथ में ठीक करने का दावा किया जाता है, चाहे वो कैंसर हो, शुगर हो, हार्ट की समस्या हो, ब्लॉकेज हो, या कोई भी ऑर्गन हमारा लीवर है जैसे किडनी है या लंग्स है, ये खराब हैं, या कोई इनमें सोजन आ गई है, या किसी तरीके की भी प्रॉब्लम्स है हमारे शरीर में, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो नेचुरोपैथी उसको ठीक करने का दावा करता है, जो कि हमारा सबसे कम बजट में कम खर्चे पर ये ठीक होता है। कोई बहुत बड़े डॉक्टरों की तरह या एलोपैथ की तरह इसमें ऑपरेशन या इन चीज़ों का खर्चा नहीं होता। सिर्फ हमें अपना उनका कहना मानना होता है, उस हिसाब से चलते हैं। तो दोस्तों नेचुरोपैथी में जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी शरीर की क्लींजिंग करता है। क्लींजिंग में जैसे हम मोटरसाइकिल या कार की क्लींजिंग करवाते हैं, उसका हम मोबाइल वगैरह चेंज करते हैं, पेट्रोल चेंज करते हैं, इंजन की सर्विस करते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर की भी सर्विस होती है। हमारे पेट को खाली किया जाता है, ऊपर से भी खाली करते हैं, नीचे से भी खाली करते हैं। जब ऊपर से हमें उल्टी करवा दी जाती है, या जल निधि से हमारे को नाक में से भी साफ़ करते हैं, और नीचे से हमें जो है लैट्रिन वाली जगह से भी साफ़ किया जाता है, जिसमें हम उसको बोलते हैं कि लूज मोशन करवा दिया है, या हम उसको बत्ती भी बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग उसको बत्ती बोलते हैं। तो उससे हमारा पेट बिल्कुल साफ़ होता है, और जब वो साफ़ होने लग जाता है तो नेचुरोपैथी से फिर हमारा दोबारा से ट्रीटमेंट शुरू होता है। पहले हमें रोटियां वगैरह सब कुछ बंद करनी पड़ती हैं, और उसके बाद हमें फ्रूट से शुरू करते हैं, ताकि हमारा जो है शरीर दोबारा से ठीक होने लगे, हमारे अंग दोबारा से काम करने लगें। इसके लिए वो सुबह शाम योगा कराते हैं, और उसके बाद मॉर्निंग वॉक भी होता है, और हमें फ्रूट और सब्जियों पे रखा जाता है। जब हम ठीक होने लगते हैं तब हमें थोड़ी थोड़ी सी रोटी भी शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये इस तरीके से आगे चलता है नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी बहुत अच्छी, बहुत पुरानी परंपरा है, जिसको हम नकारा नहीं कर सकते। और खाली पेट करने का मतलब जो है, पेट में 99% बीमारियां जो हैं जन्म लेती हैं, तो किसी खान पान से या किसी दूषित वातावरण की वजह से ये हमारा शरीर जो है ना खराब होता चला जाता है। इसलिए हमें साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल की भागदौड़ में हम योगिक क्रियाएं नहीं कम कर पाते हैं, बहुत कम कर पाते हैं। पाचन सही नहीं होता है, धीरे धीरे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, खान पान दूषित है। इसलिए हमें योगा करना ज़रूरी है, चाहे हम अनुलोम विलोम करें या कपालभाति करें, बल्कि योगा हो या ना हो, प्राणायाम जरूर होना चाहिए। नॉर्मली हर कोई जानता है। नेचुरोपैथी में हमारे शरीर को क्या करते हैं कि वो मालिश भी करते हैं। हमारी बॉडी को तेल देना बहुत ज़रूरी है, तो मालिश में वो तेल लगाते हैं। तेल अलग अलग तरीके का लगाते हैं, जिस हिसाब से बीमारी होती है। हमारी स्किन को और हड्डियों को जो है तेल की बहुत ज़रूरत है। घोड़ों को या जोड़ों को भी तेल की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए वो मालिश करते हैं, बहुत अच्छी मालिश करते हैं। मालिश के साथ साथ हमारी मसाज की क्रियाएँ भी हो जाती हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं। एक्यूप्रेशर भी हो जाता है, क्योंकि कहीं से वो अंग दबते हैं, उंगलियां दबती हैं, तो मालिश के साथ साथ ये भी एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दब जाते हैं, और हमारा शरीर ठीक होने लगता है। अगर हम ठीक हैं तो भी अगर हम ये करते रहें तो हमारा ब्लड सर्कुलेट जो है वो बिल्कुल सही होता है, हम बीमार नहीं होते। अब हम आगे चलते हैं। नेचुरोपैथी में हमारे शरीर की क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे एक्सरसाइज के लिए पानी का जो एक्सरसाइज है, नाक में इसको जल नीति बोलते हैं। जल नीति, एक नाक से पानी डालते हैं और दूसरे नाक से निकालते हैं, जल नीति बोलते हैं। और इसी तरह से हम
पेट को साफ करने के लिए उंगली मारते हैं और उल्टी कर देते हैं, सूत्रनेति बोलते हैं इसको। और इसी तरीके से बत्ती होती है, हम लूज मोशन करा कर पानी डाल के या अलग अलग दवाइयों के साथ बत्ती नीचे से डाल करके पानी निकाल के और उसके बाद वापस लूज मोशन टाइप हो जाता है, जिससे हमारा जो है नेचुरोपैथी सही काम करता है और हम बिल्कुल जीरो पे, मतलब हम ठीक होने, एलोपैथी की तरह नहीं लाखों हज़ारों रुपए की दवाइयों से ठीक होते। बड़ी से बड़ी बीमारी मैंने कहा इससे ठीक होती है और गारंटी से ठीक होती है, चाहे वो कैंसर है या चाहे लंग से कोई भी बड़ी बीमारी है। अगर हम उसको सही ढंग से वहाँ नेचुरोपैथी की जगह पर रह कर के ये काम करें तो बड़ी आसानी से ठीक होने लग जाता है। हमें गर्म पानी का सेवन करना होता है और भी जो नेचुरोपैथी में वहाँ पर हम को गर्म भाप देते हैं, स्टीम बाथ बोलते हैं जिसको। गर्म बाथ देने के बाद फ़ौरन हम ठंडे पानी से हमें नहलाया जाता है, लेकिन हम जब बोलते हैं कि नहीं गर्म आए हो ठंडे पानी से नहीं, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। गर्म बाथ करने के बाद जैसे गर्म भाप होती है उसको लेकर उसके बाद ठंडे पानी से नहाते हैं। ऐसे ही सोना बात होता है, एक हीटर की गर्मी से जो है हमारे को बिल्कुल पसीने पसीने कर दिया जाता है, गंदा पसीना निकल जाता है। बिल्कुल हमें पसीना निकालना चाहिए। हम इतने बड़े बड़े एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिससे हम अपने शरीर का पसीना निकालें और गंदा जो शरीर का जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकलती है। और ऐसे ही फिर उसके बाद ठंडे पानी से नहलाते हैं तो हमारा शरीर और बढ़िया होता है। ऐसे नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोग कई जानते हैं, कोई नहीं जानते। जैसे हम भी पहले कभी नहीं जानते थे, धीरे धीरे जानने लगे। तो ये जानकारी मैंने सोचा क्यों ना हम आप तक भी शेयर करें कि ये क्या होता है, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक गार्डनिंग से मतलब ये नहीं है कि मैंने ऑर्गेनिक गार्डनिंग से सब्जियाँ ही आपको ऑर्गेनिक दिखानी है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि जीरो बजट पे हमारा शरीर भी ठीक हो। तो ये काम हम घर पे भी कर सकते हैं वैसे तो। और इसके बाद हमें क्या है कि गर्म तेल की धार दे करके, जैसे हमारा कोई पॉइंट खराब है, सिर में दर्द होता है या शरीर में या कोई स्पेसिफाई पार्ट कोई खराब है, लंग्स है या पेट की नाभि है या कहीं पर, तो हम उसके ऊपर एक गर्म तेल की धारा देते हैं, जिसको हम पंचकर्मा के हिसाब से कहते हैं। जो भी पार्ट्स हमारा शरीर का कोई भी जैसे लीवर या कहीं उसके ऊपर एक आटे की वो रख करके और हम गर्म पानी नाभि पे या कहीं भी गर्म तेल डालते हैं, गर्म तेल डालते हैं तो वो हमारा धीरे धीरे ठीक होने लगता है, अपनी क्रियाएं शुरू करने लग जाता है और बिल्कुल ठीक होने लग जाता है। आगे चलते ही बहुत सारी जानकारी हैं, हम जितनी भी जानकारी दें थोड़ी हैं, लेकिन एक मोटी मोटी जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ ताकि आप भी नेचुरोपैथी के बारे में जान सकें और हम एलोपैथ से बच सकें। जो लाखों करोड़ों का जो आज बिजनेस हो रहा है, उल्टा सीधा बिजनेस हो रहा है, हम जाएं, मैं मना नहीं करता, मैं अपने वीडियो में बार बार कहता हूं हम एलोपैथ की तरफ भी जाएं, अगर ज़रूरत है तो जाएं। अगर हम बच सकते हैं इतने बड़े खर्चे से तो आज हम नेचुरोपैथी घर बैठ के भी कर सकते हैं। और नेचुरोपैथी की बहुत सारी आज खुल चुकी हैं जगह जगह पर, तो हम वहाँ भी नेचुरोपैथ की जगह खुल चुकी हैं, हम वहाँ भी हॉस्पिटल खुल चुके हैं, हम वहाँ भी जा कर के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जो कि योगा की पूरी जानकारी देते हैं। और मिट्टी का लेप भी करते हैं। मिट्टी पे वो कहते हैं कि मिट्टी से हम पैदा हुए और मिट्टी से ही हमारा शरीर बना है, मिट्टी से ही हमारा शरीर ठीक होगा, 100% ठीक होगा। और उस चीज़ को करते हैं। और जैसे ब्लॉकेज होती हैं हमारे शरीर में, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, चाहे वो आर्टरीज की हैं या आपने जो सिराएं और धमनियाँ बोलते हैं आर्टरीज हो या वेरिकॉन है, तो जो भी वेरिकॉन जैसी प्रॉब्लम ब्लॉकेज आ जाती हैं तो ये काली पड़ने लग जाती हैं। तो ये लोग मिट्टी के लेप करके, मिट्टी के साथ एलोवेरा हल्दी वगैरह मिला करके और हमारे शरीर पे लेप करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये कोई कॉस्टली नहीं है, लाखों या करोड़ों रुपए का बजट नहीं है। अगर हम इसी तरीके का इलाज अगर एलोपैथ की हॉस्पिटल में कराएं तो मेरे ख्याल कई लाखों रुपये लग जाता है ब्लॉकेज की बीमारी में। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है ट्रीटमेंट और इसमें पूरा दिल भी लगा रहता है, मनोरंजन भी होता है कि हम सुबह योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो नेचुरोपैथी का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है और जिससे खुशी खुशी इंसान ठीक भी होने लग जाता है। देखो गलतियां इंसान से होती हैं जिससे वो बीमार हो जाता है, या गलत खाना खाया है या कहीं गलती हुई है, तो हम उसको नेचुरोपैथ से ठीक कर सकते हैं। नेचर का मतलब प्रकृति की, उससे हम ठीक हो सकते हैं। अगर हम एलोपैथ की बात करें तो लाखों रुपए लगते हैं दवाइयों को, डॉक्टरों को रूम चार्ज, डॉक्टरों का चार्ज, बहुत सारी चार्ज बना करके
और हमें वो दवाइयाँ खिलाते हैं इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं जो बीमारियों का है। और साथ में चलो कोई बात नहीं, वो हम खाते हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात जो है वो साइड इफ़ेक्ट करती हैं। जितनी भी एलोपैथ की दवाइयाँ हैं वो साइड इफ़ेक्ट करती हैं, और नेचुरोपैथ में ऐसी कोई दवाई है ही नहीं जिससे कि वो हमें साइड इफ़ेक्ट करे। योगा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। जो जल नीति है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। पेट साफ हो रहा है तो हो रहा है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर हम उससे भी थोड़ा सा लगता है कि जल्दी ठीक होना है तो हम उसका आयुर्वेद का भी सहारा इसके अंदर ले सकते हैं। एलोपैथ में जब भी हम हॉस्पिटल में घुसते हैं या कोई बड़ी बीमारी है तो सबसे पहले टेस्ट, अगर आपने बाहर से भी टेस्ट करा रखे हैं तो कहते नहीं हमारे हॉस्पिटल के ही टेस्ट होने चाहिए, तभी हमारी एंट्री होती है। तो ये मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि आज अगर हम बीमारी एलोपैथ से ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन हाँ जरूरी बात है नेचुरोपैथ और आयुर्वेद को मिलाकर के हम काम करते हैं तो काफ़ी हद तक हम ठीक हो जाते हैं और हमारा शरीर बना रहता है। तीसरा ये कि दवाइयों को आपको हफ्ते में खानी है, मेडिकल स्टोरों से दवाइयों को लाते हैं, ख़ास तौर से अपनी दवाई। तो पहले क्या होता था कि 10 गोलियों का पैकेट मिलता था, भाई 4 दिन खानी है, बाकी चलो वापस कर दिया, वापस ले लेते थे। अब वो 10 का पैकेट भी इन्होंने 15 का टैबलेट का पैकेट बना दिया ताकि फेंकनी पड़े या वापस तो होनी नहीं है। इस तरह से एक बहुत बड़ा स्कैम बना चुके हैं। बहुत सारी छोटी दवाइयों से लेकर बड़ी बड़ी इंजेक्शन तक स्कैम बना दिया है। लगानी थोड़ी होती है, बाकी फेंकना होता है, लेकिन उसको हम पूरी पेमेंट करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे को फाइनेंशियली भी नुकसान करता है और शरीर के जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें भी नुकसान करता है। ठीक है, हम ठीक होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, ठीक भी होते हैं, और लंबी दवाइयाँ, ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाने का भी प्रोग्राम कई जगह चल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसको हमने सिर्फ खुद समझना है या अपने आप को समझाना है या फैमिली के साथ समझना है कि हमें क्या करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा एक फ़र्ज बनता था कि मैं भी थोड़ा सा जागरूक करूँ आपको। तो दोस्तों, ये आज जो बिजनेस है स्कैम जो है बड़ा फलता फूलता जा रहा है। ये सारी सरकारों, अब तक की जितनी भी सरकारें आई, सबको पता है जो मेडिकल हैं बड़े बड़े, और इस तरह से स्कूलों का भी स्कैम चलता आ रहा है। लेकिन कहाँ तक किसको रोका जाए, हमने खुद अपना इसके ऊपर ध्यान देना है। मोदी सरकार भी आई और कहा कि हम हॉस्पिटलों को ठीक करेंगे। कुछ दवाइयों को उन्होंने ठीक किया, जो सस्ती दवाइयाँ बाहर से अलग से मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपने कोरोना काल में देखी होंगी। तो निकले लोग कैसे निकले, कितना कितना पैसा दे के निकले, और जाने गई भी, जाने बची भी, सब कुछ था। लेकिन अगर हम नेचुरोपैथ से या अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा करके या आयुर्वेद या ऑर्गेनिक तरीके से चले हो तो हमारा सस्ता तरीका बन सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नेचुरोपैथी का इलाज कराने से जो है हम बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक पे थोड़ा ध्यान देते हैं। इसमें क्या है कि ये लोग खाली पेट करते हैं तो इसमें शुरू में जूस देते हैं, नारियल देते हैं, नारियल का जूस खाने को त्याग कर देते हैं। और चौथा ये कि ठीक नहीं हो पा रहा तो थोड़ा हम आयुर्वेद की भी दवाइयों को साथ ले लेते हैं या होम्योपैथी की भी दवाई का सहारा ले लेते हैं। तो निश्चित रूप से हम ठीक होने लगते हैं और हमारे बहुत सारे पैसे भी बचते हैं और कई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी हम बचते हैं। तो ये सारी चीज़ हैं जो हमें समझनी है। और इस महंगाई में और कैसे कैसे हम बड़े बड़े हॉस्पिटलों का खर्चा सहन करेंगे, नहीं करेंगे तो बचना मुश्किल है या फिर बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए हम सहारा ले सकते हैं नेचुरोपैथ का भी, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद का। आयुर्वेद की वैसे मैं वीडियो पिछली बना चुका हूँ और बीच बीच में और जानकारियाँ भी देता रहूँगा। इस तरह से वीडियो और भी बनती रहेंगी। और दोस्तों, अगर आपको जानकारी बाहर से भी लेते रहना है कि क्या चीज़ अच्छा है आपके लिए, क्या अच्छा नहीं है, सारी ये नहीं कि मेरे वीडियो पे ही चलना है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी थी मैंने आपको दी है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि हम अगर ऑर्गेनिक चैनल को चला रहे हैं तो आयुर्वेद से भी हम जुड़ें और नेचुरोपैथ से भी हम, नेचर प्रकृति से भी जुड़ें, क्योंकि हम जैविक खाद या ये चीज़ें देते हैं इसीलिए देते हैं कि आज जो गेहूं है या चने हैं या दालें हैं जो भी हैं वो केमिकल से पैदा हो रही हैं। और वही सेम चीज़ें वही है कि ये जानकारी ज़रूर देनी है कि हम आज जो हम साबुन यूज़ करते हैं या तेल यूज़ करते हैं तो क्यों ना हम हर्बल के यूज़ करें, बजाय केमिकल के यूज़ करने की बजाय हर्बल के यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी ऑर्गेनिक की जो सारी चीज़ें हैं वो आयुर्वेद के साथ मैचिंग कर रही हैं, जुड़ रही हैं और साथ के साथ वो प्राकृतिक
जो नेचुरोपैथी है जिसको हम बोलते हैं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस तरह से श्रृंखला बनाई जाए जो आपको जागरूक करे, पूरे देश में जो है जागरूकता अभियान हो कि हम जो है आयुर्वेद से भी जुड़ें और नेचुरोपैथ से भी जुड़ें, ताकि हम लाखों रुपया देश का बचा सकें, करोड़ों रुपया देश का बचा सकें। नहीं तो शरीर भी बर्बाद होता है, ठीक तो हम उसमें भी हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर वो डॉक्टर हमें डरा के रखता है कि ये गोलियां खानी है। और आपने कई बार देखा होगा कि नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के आने के बाद वो सारी दवाइयाँ, क्योंकि वो मूल जो है वो जड़ पे काम करते हैं कि बीमारी हुई क्यों और इस बीमारी को कैसे ख़त्म करना है, उसकी जड़ पे काम करते हैं ये लोग, तो वो ठीक हो जाता है। तो यही हमारा शरीर है कि उसको ठीक करने के लिए, बिल्कुल कंप्लीट ठीक करने के लिए नेचुरोपैथी का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।